स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 7 क्या मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन आइडेंटिटीज। उसके बारे में मैंने आपको सबको बताया, मोनोमिकल में बताया, बाइनोमिकल क्या होते हैं, टाइमिकल क्या होते हैं, पॉलिनोमिकल्स क्या होते हैं। इसकी मैंने कुछ आइडेंटिटीज बताई, आपको मैंने एडिशन बताए, सब्ट्रैक्शन बताए, पॉलिनोमिकल के कैसे एडिशन किए जाते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन किए जाते हैं। फिर मैंने आपको मल्टीप्लाई के बारे में डिस्कस किया था, डिवाइड के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने जितनी भी आइडेंटिटीज होती हैं उन सारी आइडेंटिटीज को मैंने सॉल्व करके एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग उस चैप्टर के आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें दिया है लेटेस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में, वो समझेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। किताब में देखिए बेटा, आप लोग बुक ओपन कीजिए। कह रहा है इन फिल इन द ब्लैंक्स लेटर एंड जनरल सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑफ नंबर्स। इसमें क्या भरेंगे? इसमें आएगा बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आएगा? दूसरा पॉइंट कह रहा है कांस्टेंट आर, यानी कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंट। जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का तात्पर्य है ए बी सी डी एक्स वाई जेड। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो किस किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? तो आप बोल सकते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्स जो है वो क्या है? तो आपका एक्स है वेरिएबल्स। क्या है बेटा? वेरिएबल्स। ये तो आपका लेटर रिकॉर्ड्स में कुछ फिल इन ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे जो मैंने आपको बताए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, देखेंगे एक्सरसाइज क्या कहती है। समझेंगे बेटा? नोट कर लीजिए। कह रहा है ग्रुप द लेफ्ट नंबर टूगेदर। क्वेश्चन दिया पहला 8ax माइनस के 3by 5xa एंड 3/5ax। इसमें आपको लाइक टर्म छांटना। क्या छांटना है बेटा? लाइक टर्म। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे लाइक टर्म का मतलब होता है जिस भी नंबर्स के साथ में जो अल्फाबेट दिए गए हैं उसका एक सा क्रम होना चाहिए। यानी कि अगर हम एक्स ए वाला ढूंढ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन में ए एक्स ही होना चाहिए। हमने देखा कि 8ax का जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो क्या है? 5xa और 3/5ax। क्लियर स्टूडेंट? ये है आपका लाइक टर्म। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बी 5a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर 3a स्क्वायर बी 2ab स्क्वायर एंड 10a स्क्वायर बी। इसमें हमें छांटना है लाइक टर्म। मैंने आपसे बताया था कि लाइक टर्म क्या होता है। देखेंगे बेटा लाइक टर्म। हमने कहा 5a स्क्वायर बी। अब देखेंगे इसका जोड़ा कौन सा है बेटा? 3a स्क्वायर बी
tan a स्क्वायर b। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर सी, 2 m स्क्वायर n पे पावर 3 कॉमा 3 m स्क्वायर n पे पावर 3 कॉमा 4 m n स्क्वायर कॉमा 7 m स्क्वायर n पावर 3। लैग टर्म लिखना है बेटा, लिखेंगे लैग टर्म, यानी कि 2m स्क्वायर n पे पावर 3 कॉमा माइनस के 3m स्क्वायर n पावर 3 कॉमा 7m स्क्वायर n पावर 3। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है 2u पे पावर 3 b पे पावर 2 कॉमा 4u स्क्वायर b पे पावर 3 कॉमा 7b स्क्वायर u पे पावर 3 कॉमा माइनस के 2u पे पावर 3 b स्क्वायर। इसकी लैग टर्म छाटने बेटा, लिखेंगे लैग टर्म, तो हम देखते हैं लैग टर्म में क्या देखते हैं, 2a पे u पे पावर 3 b स्क्वायर कॉमा 7u पे पावर 3 b स्क्वायर कॉमा माइनस के 2u पे पावर 3 b स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? ये आपके थे लैग टर्म जो मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड समझेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी, क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2a माइनस b, इसमें नंबर ऑफ टर्म बताने, तो हम देखते हैं कितने टर्म है, प्लस या माइनस, एक माइनस लगा या एक प्लस लगा होता तो यानी कि 2 टर्म, 2 प्लस या माइनस लगी तो 3 टर्म। हम देखते हैं एक माइनस लगा यानी कि कितने टर्म हो गए बेटा, 2 टर्म। कितना टर्म हो गया बेटा, 2 टर्म। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे बेटा, 5 मल्टीप्लाई z प्लस m डिवाइड बाई 2। अब इसमें टर्म बताएं, हमने आपको बताया था जिस किसी भी इक्वेशंस में प्लस या माइनस लगाओ, हम देखते हैं इसमें प्लस कितना लगा, 1 लगा, यानी टर्म कितना हो गया बेटा, 2। कितना हो गया, टर्म 2। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे बेटा, 7z माइनस z अपॉन a। इसमें देखते हैं कितने टर्म हैं, हमने बताया था प्लस या माइनस 2 लगे हैं, 1 लगा है, यानी कि 2 टर्म। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे बेटा, कह रहा है 15xy माइनस 22z फिर कह रहा है प्लस के 11। इसमें देखते हैं कितने प्लस माइनस लगे, 2 लगे हैं, यानी कि टर्म कितने हुए बेटा, 3। क्वेश्चन नंबर डी के बाद ई देखेंगे बेटा, कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस के 3x पे पावर 5 प्लस 5x पे पावर 6। हम देखते हैं इसमें प्लस माइनस कितने लगे, 2 लगे, यानी कि टर्म कितने हो गए बेटा, 3। क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है 3x पे पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8 1 माइनस x पे पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे पहले इसको बेटा, 3x पे पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8x क्यू, इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो 3x पे पावर 3 और 8x पे पावर 3 में से घट जाएगा तो बचेगा बेटा माइनस के 5x पे पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस के 8, यानी कि कितने टर्म हो गए बेटा, 4 टर्म। कितना हो गया बेटा, 4। कितना हो गया, क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमिकल्स। हमें बताना है कौन कौन सी जो एक्सप्रेशंस हैं जो पॉलिनॉमिकल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए, पहले क्वेश्चन उतारेंगे हम लोग बेटा। 10 माइनस 13x। क्वेश्चन नंबर बी, z प्लस के जेड स्क्वायर प्लस जेड पे पावर 5 माइनस 7। सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/z पे पावर 3। सी डी m स्क्वायर प्लस m माइनस के 2 अपॉन m माइनस m। क्वेश्चन नंबर डी के बाद ई 5m प्लस के 2n माइनस के 7। क्वेश्चन नंबर एफ x पे पावर 3/2 प्लस y पावर 1/2। अब उसने पूछा पॉलिनॉमिकल्स। मैं आपसे बता दूं कि पॉलिनॉमिकल्स का मतलब होता है जिसमें कोई, जैसे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्रम से दिया है ये पॉलिनॉमिकल है तो आप लिख देना यस। बी नंबर देखते हैं जेड स्क्वायर जेड पावर 5 माइनस 7। इसमें भी कोई बिल्कुल सही क्रम दिया है यानी कि एक से दिया है यानी कि ये भी क्या है बेटा यस। क्वेश्चन नंबर सी हम देखते हैं इसमें अपॉन, जब कोई भी इक्वेशन अपॉन में हो वो पॉलिनॉमिकल्स नहीं होता है यानी कि क्या हो जाएगा बेटा नो। अगला देखिए m माइनस एम यानी 0 डिवाइड करेंगे वो पॉलिनॉमिकल्स नहीं हो सकता यानी कि नो। ई नंबर है यानी कि यस। और हमने बताया था किसी भी अल्फ़ाबेट पे अंडर रूट में पावर हो या अपॉन में पावर हो वो भी कभी पॉलिनॉमिकल्स नहीं होता है यानी कि नो। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर मोनोमिकल बाइनोमिकल और ट्राइमिकल। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है 11 PQR। बी देखिए बेटा A प्लस B प्लस C क्वेश्चन देखिए बेटा 1 प्लस का 3A प्लस 4A पे पावर 3। डी क्वेश्चन देखिए 2A B प्लस C। क्वेश्चन नंबर ई 1 माइनस के m प्लस m स्क्वायर प्लस m पे पावर 5 माइनस m पे पावर 7 प्लस m पे पावर 9। इसमें छांटना है मोनोमिकल बाइनोमिकल और ट्राइमिकल कौन सा क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है आपका मोनोमिकल्स। क्या है बेटा मोनोमिकल्स। इसका नाम लिखेंगे, इसके नाम क्या है मोनोमिकल्स लिखेंगे MONOMIALS। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा मोनोमिकल जिसमें कितने देखते हैं 1 2 3 टर्म यानी ट्राइमिकल्स TRINOMIALS। इसमें भी देखते हैं 3 टर्म है, ये भी क्या होगा आपका ट्राइमिकल TRINOMIALS। अगला देखते हैं इसमें 2 टर्म है यानी कि बाइनोमिकल्स तो BIONOMIALS। अगला देखते हैं इसमें 2 से या से अधिक टर्म हैं इसको बोल रहे हैं पॉलिनोमिकल्स POLY पॉलिनोमिकल्स NOMIALS। ये आपका पॉलिनोमिकल्स। 4 क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। कहाँ चलते बेटा 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। कह रहा है राइट फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमिकल। क्वेश्चन नंबर पहला a प्लस का a स्क्वायर b 2b स्क्वायर माइनस के 5b प्लस के 2। c देखेंगे बेटा माइनस के 9ab प्लस के 11b। d देखेंगे बेटा p पावर 3
p पे पावर 8 माइनस p पे पावर 10। ई क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1 माइनस 100 c पे पावर 20। एफ क्वेश्चन देखेंगे 10 प्लस 17k माइनस 23 के पावर 3। इसमें बताना हमें हाईएस्ट डिग्री। क्या बतानी बेटा? हाईएस्ट डिग्री, यानी कि इसकी हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री कितनी मान जाएगी? 2। कितनी मान जाएगी बेटा? 2। इसमें देखेंगे बेटा 2, इसमें 1 है, यानी हाईएस्ट डिग्री लिखना पर क्या होगी बेटा? 2। इसमें देखेंगे बेटा 1, इसमें 1 और 1 कितना हुआ? 2। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई बेटा? 2। इसमें कितनी होगी हाईएस्ट डिग्री बेटा? 10। कितना हो जाएगी? 10। इसकी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी बेटा 20। इसकी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी बेटा 3। कितनी हो जाएगी? 3। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बेटा, समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समझेंगे बेटा। कह रहा है फ्रॉम अ बाइनोमिकल, ट्राइनोमिकल एंड पॉलिनोमिकल फॉर अ फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है, समझेंगे बेटा। राइट अ बाइनोमिकल फॉर्म में लिखना है इन एम विथ अ डिग्री ऑफ 7। ठीक है, बाइनोमिकल फॉर्म में लिखते हैं बेटा हम, क्या आएगा? एम पे पावर 7 प्लस 1, क्योंकि उन्होंने कहा है डिग्री 7 होनी चाहिए और बाइनोमिकल होना चाहिए, तो हो गया एम पे पावर 7 प्लस 1। क्वेश्चन बी कह रहा है राइट द ट्राइनोमिकल फॉर्म में होनी चाहिए और ए पे पावर जो डिग्री है वो 11 होनी चाहिए। लिखेंगे बेटा 2a पे पावर 11 प्लस a पे पावर 10 प्लस 3। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है राइट द पॉलिनोमिकल्स एंड जेड के रूप में होना चाहिए और पावर 5 पॉलिनोमिकल लिखना है, लेकिन जेड पे पावर 5 प्लस जेड पे पावर 4 प्लस जेड पे पावर 3 प्लस जेड पे पावर 2 प्लस जेड प्लस 8। ये आपका क्या है? पॉलिनोमिकल्स में, और जेड पे पावर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर डी राइट अ बाइनोमिकल फॉर्म में होना चाहिए और एक्स पे पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर ई राइट अ ट्राइनोमिकल पी के फॉर्म में होना चाहिए, ट्राइनोमिकल होना चाहिए, यानी पी पे पावर 3 प्लस 2p स्क्वायर प्लस का p। ये आपका क्या हो गया? आपकी एक्सरसाइज 7.1 फिनिश होती है। अब चलते हैं हम लोग अगली एक्सरसाइज जो है उस पर चलते हैं। क्या है अगली एक्सरसाइज, समझेंगे बेटा आप लोग, अगली वीडियो में देखेंगे अगली एक्सरसाइज क्या है, समझेंगे बेटा।